नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। सीवीटी पीजी का स्कोर कार्ड जारी हो चुका है। उसके बाद तमाम लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी हैं और जो अदर तरीके से मतलब टच में हैं, फ़ोन कॉल्स मैसेज करके बाद आप पूछ रहे हैं कि जो JNU DU BHU इन सब का जो आपका कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो हमारा जो विषय है हिंदी, उसके संबंध में आज हम बात करेंगे कट ऑफ कितनी जाएगी। इसके पहले हम एक दो बातें और कर लेते हैं। तो ये है कि JNU का जो क्वार्टाइल सिस्टम है उसमें नंबर कितने मिलते हैं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है क्वार्टाइल के कारण कट ऑफ में। तो अगर हम क्वार्टाइल की बात करें तो पहले दो तरह की क्वार्टाइल है, ठीक है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में देखेंगे तो आपको लड़कों को जो अधिकतम नंबर मिल सकता है, अगर आप हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन तीनों क्वार्टाइल 1 में है तो आपको जो नंबर मिल सकता है लगभग अधिकतम 18 नंबर मिल सकता है। और क्वार्टाइल 2 में है तो अधिकतम 12 नंबर। इसी प्रकार लड़कियों का है, लड़कियों के जो कि 7 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो उस चक्कर में अगर लड़कियां क्वार्टाइल 1 में तीनों है, उनका ग्रेजुएशन हाई स्कूल इंटर और तीनों है तो उनको 36 नंबर, और अगर क्वार्टाइल 2 में है तो 33 नंबर तक मिल सकता है। बाकी अब क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 विस्तृत जानकारी किस में है, आप जो JNU का जो ब्राउज़र है उससे आप जाके देख लीजिएगा अच्छे से विस्तृत तरीके से, ठीक। इसके बाद जो दूसरी चीज़ ये है कि जिनका ग्रेजुएशन में हिंदी विषय नहीं था वो उनका किस यूनिवर्सिटी में हिंदी में PG कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते। ये भी बड़ा सवाल बहुत बार घूम फिर के आ रहा है। तो एक चीज़ तो ये है कि JNU में अगर आपका हिंदी नहीं था, हिंदी बैकग्राउंड नहीं है, किसी बैकग्राउंड के हो, तो JNU तो है ही, वहाँ से आप कर सकते हैं। अगर JNU लायक नंबर नहीं है उनका तो फिर कौन सी यूनिवर्सिटी बचती है, ये भी सवाल है। तो DU और BHU में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसके लिए हिंदी अनिवार्य है। DU में कम से कम 2 सेमेस्टर आपको हिंदी पढ़ा होना चाहिए, ठीक। BHU के लिए भी हिंदी अनिवार्य है। इस मामले में एक BBAU है लखनऊ की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, वहाँ भी जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें भी हिंदी अनिवार्य नहीं है। और वर्धा जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा है, वहाँ भी हिंदी अनिवार्य नहीं है। ये चीज़ें राजस्थान यूनिवर्सिटी है जो राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसमें तो ये है कि आप या तो ग्रेजुएशन में हिंदी हो या तो हिंदी मीडियम से आप पढ़े हो तो भी वहाँ पे आप PG हिंदी से कर सकते हैं। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जानकारी मुझे है। बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ का यूनिवर्सिटी का ब्राउज़र निकाल लीजिए, उससे विस्तृत जानकारी पढ़ लीजिए तो बेहतर होगा, ठीक। अब हम आते हैं कट ऑफ का। हिंदी विषय के मार्क्स की बात करें तो हाईएस्ट मार्क्स जो हमारा है वो 271 नंबर है। PWD छात्रा है, वो लड़की है जो PWD है, उसका नंबर गया है। जहाँ तक मेरी जानकारी हो मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज की छात्रा है, ठीक है। 271 नंबर हाईएस्ट है। कट ऑफ JNU की बात करें तो मेरा जहाँ तक अब तक जो मैंने फीडबैक ले पाया हूँ लोगों से, जितना नंबर गया है तो मुझे लगता है कि 260 के प्लस ही क्वार्टाइल के नंबर मिला के ध्यान रखिएगा। क्वार्टाइल का नंबर लड़कियों को जो मैंने बताया 36 नंबर 33 नंबर, लड़कों को 18 नंबर 12 नंबर तक मिलते हैं, वो मिला के 260 प्लस ही जनरल की कट ऑफ रहने की रहेगी। EWS से थोड़ा सा कम कर लीजिए, 255 नंबर प्लस ही रहेगी। OBC की 250 से ऊपर ही रहनी है कट ऑफ आपकी, 250-260 के आसपास से बीच ही रहेगी, ठीक है, 250 से ऊपर ही रहनी है। SC की बात करें तो 230 से 240 के बीच कट ऑफ रह सकती है आपकी JNU की। ST की लगभग 200 से 210 के बीच, और PWD की 220 प्लस। PWD की क्यों ज़्यादा जा रही है, ये भी एक कारण है। PWD के जो अधिकांश लोग पेपर देते हैं तो वो कोई ना कोई और देता है, वो पढ़ा हुआ होता है। अधिकतर सीनियर्स देते हैं, जो MA कर रहे होते हैं अक्सर वही देते हैं पेपर, ये जान लीजिए, ठीक है। कई तो नेट ज़्यादा क्वालिफाइड भी पेपर देने जाते हैं तो उनकी कट ऑफ तो हाई जानी है, ठीक। तो ये कट ऑफ हो सकती है आपकी JNU की। अब इसके बाद हम बात करते हैं DU की, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, BHU की और BBAU की, ठीक है। इनकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो पहले जैसे 400 नंबर का JNU का तो सेम है, वो 75 मार्क्स पे अपना कट ऑफ जारी करते थे पार्ट B पे ही। अब जो अदर यूनिवर्सिटी जैसे पहले 400 मार्क था उनका था पार्ट A और पार्ट B मिला के, अब केवल एक चीज़ बचा है 75 क्वेश्चन, तो 300 नंबर की आपके अब कट ऑफ जारी होनी है उनकी भी। तो अब अगर इस बार की कट ऑफ की बात करें हम DU SU BBAU इनकी, तो 2-3 कट ऑफ इनकी सबकी जारी होती है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, पहली कट ऑफ जारी होगी, फिर उसके बाद 2-3 राउंड कट ऑफ चलती है। पहली कट ऑफ लगभग 190 से 200 के बीच इनकी रहेगी, शुरू होगी। जनरल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, 190 से लेकर 200 के बीच इनकी कट ऑफ रहेगी, और लास्ट कट ऑफ 140 तक आने की उम्मीद है DU BHU BBAU इनकी, ठीक।
अगर 190 की बात करें तो 190 जनरल की है तो ईडब्ल्यूएस 180 आ सकती है, ओबीसी 170-75 हो जाएगी, एससी की 150, एसटी की 140, 135 और पीडब्ल्यू की 140-35 ऐसे आ सकती है। ठीक है, ये इनकी कट ऑफ है। जब ये 140 आ जाएगी लास्ट कट ऑफ आपकी, तो इसी हिसाब से कम कर लीजिए। ये जनरल ईडब्ल्यू 140 हो जाएगी, ओबीसी 130 हो सकती है, एससी 110, एसटी का 100 के नीचे भी कट ऑफ डीयू की, एससी बीबीए बीएचयू की, बीबीएयू की इनकी जा सकती है। एचसीयू जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसकी सीटें कम है थोड़ा सा इनकी अपेक्षा, तो हो सकता है उसके कट ऑफ 150 से नीचे ना आए। ठीक है, तो ये पूरी कट ऑफ का पूरा गुणागणित है। तो जिनका इस बार 150 के प्लस भी है, जनरल कैटेगरी के भी, उनको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उनको भी आराम से दिल्ली यूनिवर्सिटी या काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू या तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लखनऊ यूनिवर्सिटी, जो कि पिछले बार सीयूटी पीएचडी में आने से काफ़ी फेमस हो चुकी है। और अभी मैं यूजी की बात कर देख रहा था, यूजी के जो फॉर्म भरे गए हैं तो दिल्ली और बीएचयू के बाद तीसरा प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा बीबीएयू का भरा गया है। तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी, वहाँ भी आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो इनकी कट ऑफ ही है 150 से नीचे ही आनी है। ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी कुछ 2-4 दिनों में यूनिवर्सिटी जब अपना रजिस्ट्रेशन चालू कर देंगी, तो आप जिस कैटेगरी कट ऑफ में आ रहे हैं वहाँ फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। अगर 10-5 नंबर आप इधर उधर भी हो रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन जरूर कीजिएगा, काउंसलिंग कराइएगा। हो सकता है आपका कट ऑफ कम जाए तो एडमिशन हो जाए। तो ये मत करिएगा कि आप, बहुत बच्चे पिछले बार में देखा था कि कई सारे लोगों का कट ऑफ कम चली गई, जेन्युइन हो जाता उनका, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, फॉर्म अप्लाई नहीं किया था। तो वो आप ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। कट ऑफ जैसी होगी उसे एडमिशन अपनी सहूलियत के हिसाब से फिर लेना है। ठीक है, ये गुणागणित जो भी कट ऑफ का मेरी समझ में था, मेरे फीडबैक, मेरी जानकारी थी, वो मैंने बता दिया। आगे कट ऑफ जारी होगी, जब यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन कराएंगी तब पूरा क्लियर होगा। ठीक, धन्यवाद।